हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मुरली सर आपको दूसरे एपिसोड में फिर से मस्ट वेलकम है। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को। और हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज सेकेंड डे में मस्ट वेलकम है सभी लोगों को। दोस्तों, मुरली केमिस्ट्री क्लास में आप सभी आदमी को मस्ट वेलकम है, स्वागत है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार एक्सेप्ट कीजिए। और आज आपसे रूबरू फिर से एक बार हुए हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों, कुछ टर्म हम बेसिक बताए हैं। टॉपिक बताने से पहले कुछ बेसिक टर्म होता है जो जानना जरूरी होता है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप तो अच्छे होंगे ही। और टॉपिक की जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात सुनिएगा कि टॉपिक में दिया हुआ है कुछ फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम कुछ टर्म बताए थे, टर्म एंड कंडीशन लागू किए थे। उसमें कुछ मूल बेसिक बातें हैं जो समझने की 100% जरूरत है। KLMNOPQR एक सब सेल है कि नहीं। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जैसे कि थोड़ा सा हम आपको पिछले क्लास में याद दिला दें। ये आपको हम नाभिक के तहत बताए थे टर्म एंड कंडीशन, सही है। ये मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है भाई साहब, इसका नाम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है जो नाभिक के अंदर होता है, सही है। तो इसका नाम रख दिया गया है न्यूक्लियस। क्या नाम रख दिया गया है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं नाभिक। और आपको ये पहले से पता है हमारे फर्स्ट वीडियो में कि नाभिक के अंदर दो टर्म होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सही है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखिए, नाभिक के चारों साइड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रियलाइज होता है, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, सही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सही है। ये होता है हमारा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन भाई साहब। और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमको दिखाई देता है, जो कि हम न्यूक्लियस से सूचित करते हैं। ये मेरा हो गया K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। और ये जाता कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक, जिसे हम लोग बोलते क्या है? सेल। क्या बोलते हैं भाई साहब? सेल, सही है। और ये सेल जो है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये जाता है इनफाइनाइट तक, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है। तो ये पूरा टर्म को एक साथ देखे तो आपको हम पहले ही बताए थे, ये जो फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है। तो हम इसको बोलते हैं पाथ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ ऑर्बिट। पाथ ऑफ ऑर्बिट का हिंदी होता है कक्षा की रास्ता। कक्षा की रास्ता। कक्षा के रास्ता पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो कोई आपसे पूछे कि नाभिक के अंदर क्या होता है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक के बाहर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। अब हम आपको एक टर्म बताएंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तहत कि इसमें सेल भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सेल। जैसे KLMNO, ये सब सेल है। तो सेल की तो अनलिमिटेड फंक्शन है। उसी प्रकार 1 2 3 4 ये सब क्या है? सेल है। ये सब क्या है भाई साहब? सेल है, सही है। अब ये सेल आपको पता चल गया तो ऑर्बिट भी पता चल गया और सेल भी पता चल गया। अब हम इस टर्म एंड कंडीशन से ये हम पता करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जर्नी स्टार्ट होती है तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये सारा फंक्शन क्लियर होता है, जिसका नाम हम रखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बात आपको पहले भी बता दिया गया है, सही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, जिसको हम बोलते हैं परमाणु संरचना। क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना बोलते हैं भाई साहब, सही है। बहुत बढ़िया। परमाणु संरचना आपका क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिट क्लियर हो, न्यूक्लियस क्लियर है, पाथ ऑफ ऑर्बिट क्लियर है। अब जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई साहब कुछ टर्म एंड कंडीशन के तहत, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सही है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा सा देखने के प्रयास करते हैं भाई साहब कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ पे होता है। तो हम आपको बताएंगे भाई साहब, सब एटॉमिक पार्टिकल को आप पढ़े होइएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल, सही है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सब एटॉमिक पार्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो। एक होता है भाई साहब एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। एक होता है भाई साहब इंट्रा न्यूक्लियर
पार्टिकल, इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, सही है। कोई आपसे पूछे कि सब एटॉमिक पार्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो दो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल और इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाई साहब बाह्य नाभिकीय कण, क्या बोलते हैं, बाह्य नाभिकीय कण बोलते हैं। और इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल को बोलते हैं आंतरिक नाभिकीय कण, आंतरिक नाभिकीय कण, आंतरिक नाभिकीय कण बोलते हैं, सही है। अच्छा बुआरे, सब का हिंदी क्या होता है, उप, सब का हिंदी उप, परमाणु, एटॉमिक का हिंदी क्या होता है, परमाणु, और पार्टिकल का हिंदी होता है कण। तो बुआ हो उप परमाणु कण, उप परमाणु कण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो, बाह्य नाभिकीय कण और आंतरिक नाभिकीय कण। सब एटॉमिक पार्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल और इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान देखेंगे भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोट करते हैं ना, सॉरी, क्लियर है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल के तहत देखेंगे दो टर्म। अभी आप बताएं बुआ हो सब एटॉमिक पार्टिकल, क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये तुम बता दिए थे, बहुत बढ़िया, नहीं बताया था, इरेज हो गया था बिल्कुल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के तहत हम आपको बताए थे भाई साहब, ध्यान देने वाली बात है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल को दो भागों में बांटे थे, नहीं अभी बताए थे, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, इंट्रा को एक भागों में। एक्स्ट्रा मतलब नाभिक, सॉरी नाभिक के बाहर जो होता है दो टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं। बिल्कुल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल और इंट्रा। तो इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल को दो भाग होता है, न्यूट्रॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है भाई साहब प्रोटॉन, सही है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में आपको हो गया इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इलेक्ट्रॉन को हम सूचित करते हैं ई से, इलेक्ट्रॉन को ई से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों टर्म एक साथ आता है। तो न्यूट्रॉन को हम सूचित करते हैं एन से और प्रोटॉन को सूचित करते हैं पी से। आपको दो टर्म एंड कंडीशन लागू हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल और इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि नाभिक के बाहर होता है, सही है ना, बाह्य नाभिकीय बोलते हैं। इंट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, अब बाहर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब देखिए भाई साहब, ध्यान देने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको क्लियर हो गया, लेकिन इसका खोज किसने किया था, सही है। तो भाई साहब इसकी खोज की बात करें तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, कुछ ट्रिक होता है, ट्रिक। वैसे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था और गोल्डस्टीन ने किया था। पुराने बुक में गोल्ड, नए बुक में रदरफोर्ड है, पुराने बुक में गोल्डस्टीन है। उसी प्रकार से आपको न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। कहेगा मुरली साहब आप कैसे बोल रहे हैं, तो हम कहें भाई साहब जी हाँ सही बात बोल रहे हैं, सुनिएगा ट्रिक। ट्रिक का नाम होता है मुरली ट्रिक। क्या ट्रिक है, मुरली ट्रिक, सही है, मुरली ट्रिक। यहाँ पे हम आपको दिए भाई साहब मुरली ट्रिक, ध्यान से समझिएगा। मुरली ट्रिक क्या होता है, ईट पर नाच, क्या होता है, ईट पर नाच। आपको ये ट्रिक से आपको तीनों डिफिनेशन याद हो जाएगा, सॉरी खोज। इसे क्या होता है, तो इसे होता है इलेक्ट्रॉन, इसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ट से होता है बुआरे थॉमसम, क्या होता है, थॉमसम। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इसमें हम जे लगा देंगे, सही है। तो जे थॉमसम। अब आ गया पर, क्या आ गया भाई साहब, पर। तो प से होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन। और र से होता है रदरफोर्ड। पुराना वाला बुक में जाएंगे भाई साहब तो आपको देखने को मिलेगा रदरफोर्ड, और नए वाले बुक में आएंगे तो आपको उसके नाम क्या हो गया, गोल्डस्टीन। इस पर भी कहानी बना हुआ है, बाद में हम चर्चा करेंगे, सही है। लेकिन फिलहाल ये याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन अभी आप क्या मानेंगे, गोल्डस्टीन मानेंगे, क्या मानेंगे।
मारेंगे, गोल्ड स्टीन मारेंगे। अब आ गया भाई साहब नाच, क्या आ गया, नाच, सही है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, हाँ देखिए थोड़ा सा दिखाई दे, हाँ बिल्कुल। अब आ गया भाई साहब नाच, क्या आ गया, नाच। यहाँ पे देखिए नाच लिखा हुआ है, तो बुआरे नाच का मतलब ये होता है, ध्यान समझने वाली बात है, नाच क्या लिखा हुआ है, नाच। तो नाच मतलब एन से मतलब होता है न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, देख पा रहे हैं, एन से न्यूट्रॉन। अब आ गया भाई साहब च, तो च से क्या होता है, चैडविक, क्या होता है, चैडविक, सही है, चैडविक। और इसमें हम जेम्स मिला देंगे तो नहीं याद हो जाएगा, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, अगर हिंदी याद कर लीजिए, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। हाँ, तो कोई पूछेगा कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, हिंदी भी लिखा हुआ है, जेम्स चैडविक ने किया था। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। नमस्कार सर। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, सही है। अब हम आपकी बातों को, हमारी बातों को ध्यान देंगे। हम आपको 3 टर्म एंड कंडीशन बताए हैं भाई साहब। ईट पर नाच, ईट पर नाच। तो कोई आपसे पूछे कि ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर कर लेंगे, नोट करेंगे सब आदमी। यहाँ पे प से होता है भाई साहब प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन। अब कोई पूछेगा प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो पुराने बुक में रदरफोर्ड है, लेकिन नए बुक के हिसाब से क्या मारेंगे, तो गोल्डस्टीन, क्या मारेंगे, गोल्डस्टीन। अब आ गया नाच, तो एन से होता है भाई साहब न्यूट्रॉन, एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एन से क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अगला टॉपिक पे चलते हैं भाई साहब, ध्यान समझिएगा। अब ये जो टर्म हम आपको बताए हैं, इस टर्म को एक डायग्राम के हिसाब से जानते हैं, किसके हिसाब से, डायग्राम के। खास करके 9th 10th 11th 12th और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको ग्रेजुएशन में भी साथ देता है और कंपटीशन के भी क्षेत्र में ये जबरदस्त तरीका से पूछता है। विश्वास रखिए, अगर आप हमारे साथ है तो आप इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 5 नंबर के कंफर्म क्लियर हो ही जाएगा, गारंटी, सही है। संस्था का नाम है मुरली केमिस्ट्री, जरूर ज्वाइन करें। क्या नाम है, मुरली केमिस्ट्री क्लासेज, सही है, मुरली केमिस्ट्री क्लासेज, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सब आदमी। हम आपको बताएंगे एक डायग्राम, क्या बताएंगे, डायग्राम। थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे थे भाई साहब, दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल। मुरली केमिस्ट्री क्लासेज में सर्च करेंगे। चलिए डायग्राम क्या होता है सो समझ लीजिए, बिल्कुल। डायग्राम का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, समझिएगा। इसका वीवीआई डायग्राम क्या है, वीवीआई डायग्राम, वीवीआई डायग्राम, वीवीआई डायग्राम। देखिए डायग्राम में, एक ही डायग्राम में आपका हम चार्ज, मास, डिस्कवरी, उसके बाद रिलेटिव चार्ज, सिंबल, सारा के सारा फंक्शन क्लियर करेंगे। उम्मीद करेंगे आप मेरे साथ रहेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सही है। तो सबसे पहले जो डायग्राम बताते हैं उसमें वो हो आता क्या है, निकल करके सब एटॉमिक पार्टिकल, क्या आता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, सही है, सब एटॉमिक पार्टिकल। उसके बाद आता है वो हो इसका सिंबल, क्या आता है, सिंबल, सही है। और सिंबल के बाद आता है उसका रिलेटिव चार्ज, क्या आता है, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज। और रिलेटिव चार्ज क्लियर होने के बाद इसका चार्ज जानना होता है, क्या जानना होता है, चार्ज। और चार्ज जब हम लोग जान लेते हैं तो उसका मास जानना बहुत जरूरी होता है, मास। मास क्लियर होता है भाई साहब तो डिस्कवरी भी हमको क्लियर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिस्कवरी, सही है। देखो मेरे साथ बने रहे, हम आपको ये बताएंगे भाई साहब कि यहाँ सब का हिंदी क्या होता है, उप, सब का हिंदी उप। एटॉमिक का हिंदी होता है परमाणु, अब वह पार्टिकल का हिंदी होता है कण, उप परमाणु कण। सिंबल का हिंदी होता है संकेत, सिंबल का हिंदी क्या होता है, संकेत। रिलेटिव चार्ज का हिंदी होता है संबंधित आवेश, कौन आवेश, संबंधित आवेश, सही है। चार्ज का हिंदी होता है भाई साहब आवेश, क्या होता है,
आवेश। गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेश। मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। क्या होता है भाई साहब? द्रव्यमान। अब डिस्कवरी, क्या आ गया? डिस्कवरी। तो डिस्कवरी का हिंदी होता है भाई साहब खोज। क्या होता है? खोज। उम्मीद करते हैं डायग्राम आप नोट रखेंगे, इस डायग्राम से वीवीआई क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सही है, बने रहिए। आपको क्या क्या बताएं भाई साहब? सब एटॉमिक पार्टिकल, सिंबल, रिलेटिव चार्ज, चार्ज, मास, डिस्कवरी। सही है। अब हम आपको ये तीनों डायग्राम हम आपको बताएंगे भाई साहब, मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए। डायग्राम नोट रखिए ध्यान पूर्वक। वो हो डायग्राम में क्या निकल के आता है? 3 गो टर्म एंड कंडीशन आता है, देखो ध्यान से, याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा भाई साहब। ये डायग्राम नोट रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहद फायदेमंद होगा। देखो हम यहाँ बोले सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होता है, तो पहला हम आपको बताएं भाई साहब इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या बताएं? प्रोटॉन, तीसरा क्या बताए हैं? न्यूट्रॉन। सही है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं? 3 गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल। अब वह हो इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? तो स्मॉल ई होता है, सबको पता है। अब प्रोटॉन का स्मॉल पी और न्यूट्रॉन का स्मॉल एन। क्लियर है? उम्मीद करते धीरे धीरे भर जाएगा, पूरा पूरा के पूरा भरेगा, आपको दिखने में दिक्कत हो बताएंगे कमेंट में। सही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। अब इलेक्ट्रॉन का संबंधित आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? नेगेटिव। क्या पढ़ते भाई साहब? नेगेटिव। और करके कभी कभी इसको हम बोलते हैं -1। क्या बोलते भाई साहब? -1। तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का संबंधित आवेश क्या होता है? तो नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, उसी प्रकार प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और करके हम इसको बोलते हैं +1। क्या बोलते हैं भाई साहब? +1। तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव, और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये 0 होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। सही है। अब हम इसकी चर्चा करते हुआ हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। अब आवेश पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। सही है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। सही है। अगर आपको प्रोटॉन का चार्ज जानना हो तो सिर्फ इसमें से माइनस हटा दीजिए भाई साहब। क्या कहें? माइनस हटा दीजिए। तो माइनस हटाएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। वो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, बट थोड़ा का अंतर है कि वो यहाँ चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आइए न्यूट्रॉन, इसका संबंधित आवेश न्यूट्रल 0 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। यहाँ पे आइए समझ में। अब हम आपको क्या चीज क्लियर किए? सब एटॉमिक पार्टिकल क्लियर कर दिए, सिंबल क्लियर किए, संबंधित आवेश क्लियर किए, उसके बाद आवेश क्लियर किए। अब 2 टर्म बचा हुआ है। क्या टर्म बचा हुआ है? 2। मतलब आपका मास, द्रव्यमान, मास और द्रव्यमान बचा हुआ है, और डिस्कवरी बचा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9 पॉइंट, ध्यान देंगे यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। एक बार फिर से बोलेंगे, 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg होता है। सही है। और हम आपको बता दे, मैथ वाले सर बताते हैं
कि बुआ हो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो भाई साहब 1000 से उसको गुना करेंगे तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 पहले से है और 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे। 1000 मतलब 10 के पावर 3, तो बुआ वो निकल के आएगा 9.1 गुने 10 के पावर, बेस सेम होता है पावर जुट जाता है तो 31 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, 29, 30, 31 मतलब 10 के पावर माइनस 28 ग्राम हो जाएगा। सही है, या तो आप ग्राम में लिखिए और नहीं तो लिखिएगा तो डायरेक्ट केजी में रहने देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी प्रकार से इसका वैल्यू होता है 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी। अब वो ग्राम में चेंज करेंगे तो माइनस 24 केजी, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग तो पहले से जीनियस है। सही है, हाँ बिल्कुल। इसका क्या करेंगे 1.66 है तो 1.67 हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू वही रहेगा। 10 के पावर माइनस 27 केजी है तो केजी में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली आपको मास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। सही है। प्रोटॉन के देखा जाए तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होता है, और न्यूट्रॉन के देखा जाए तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी होगा। अब बात यहाँ आ गया भाई साहब, ये दो डायग्राम बता रहे हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज, रिलेटिव चार्ज, तो ये सारा के सारा फंक्शन हमको यूज होगा। सही है, तो आप धैर्य बनाए रखिए, आपको जरूर साथ मिलेगा। अब हम आते हैं डिस्कवरी। तो डिस्कवरी की चर्चा थोड़ा देर पहले किए थे कि भाई साहब सब एटॉमिक पार्टिकल कै गो, 3 गो। सब एटॉमिक पार्टिकल कै गो, 3 गो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हम बताए थे, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। हाँ आपको कह रहे हैं भाई साहब, ईंट पर नाच। इसे इलेक्ट्रॉन टसे होता है थॉमसन, जे थॉमसन ने किया था। पर से प्रोटॉन और रसे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नाच, एन से न्यूट्रॉन, च से क्या होता है, चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखेंगे भाई साहब। सही है, हेलो सुन पा रहे हैं सभी आदमी, बहुत बढ़िया। अब आ गया इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताएं बार इसका खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताएंगे। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो वो पुराने वाले बुक के हिसाब से आपको हम बता रहे थे कि रदरफोर्ड। पुराने वाले बुक के हिसाब से रदरफोर्ड, और नए वाले बुक के हिसाब से कौन आ जाता है भाई साहब, गोल्डस्टीन। क्या कौन आ जाता है, गोल्डस्टीन। अब न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो हमारे जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था, जेम्स चैडविक। ध्यान से देखेंगे तो भाई समझ में आ जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। बिल्कुल, ये डायग्राम आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। सही है, आगे बढ़ा दे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन लागू कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम बताते रहते हैं कि सर हमको केजी से ग्राम में चेंज नहीं करने आया है। तो भाई साहब यहाँ जैसे देखो प्रोटॉन है, क्या है भाई साहब, प्रोटॉन है। देखो ध्यान से, तो प्रोटॉन का भाई साहब अभी आप मास देखें, क्या देखें, मास। तो मास कितना होता था, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी है। अब वो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 है, गुने 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो बारे इसको हम एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 है ये है। अब बारे एक 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो एक लाइन और तोड़ो, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 होता है, और गुने बेस सबका सेम होता पावर 1 होता है, तो एक 10 के पावर 3 डायरेक्ट होगा। बिल्कुल, अब ये दोनों सेम होता, मैथ वाले सर बताते बेस सेम होता पावर जुट जाता है। तो गौर देखेंगे 1.66 गुने बेस सेम होता, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। तो केजी से ग्राम आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट कर दिए हैं ताकि कहीं से कोई कुछ फंसे नहीं, सही है। तो उम्मीद करते ये निकल जाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, चलिए अब ये टर्म इसलिए बताए हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक चल रहा था वो आप देखे थे सिर्फ 9th 10th के हिसाब से। किसके हिसाब से देखे थे, 9th और 10th के हिसाब से, सही है। अब हम आपको 12th के हिसाब से बताएंगे। किसके हिसाब से, 12th के हिसाब से, सही है। तो 12th के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होता हो तो उसका कुछ मूल बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ मूल बेसिक बातें क्या है, थोड़ा गौर करेंगे, देखिए ध्यान से। कुछ मूल बेसिक बातें जो होता है वो हो, हम आपको टर्मिक लिखते हैं यहाँ पे क्लास 11th और 12th के माध्यम से, क्लास 11th एंड 12th के माध्यम से, सही है। क्लास 11th और 12th के माध्यम से हम क्या जानेंगे, वो हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल मतलब होता है बड़े सामान्य, जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य। इलेक्ट्रॉनिक का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब वह हो कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी क्या होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है वह हो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही है। हिंदी और इंग्लिश क्लियर करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई साहब। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं भाई साहब कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मुरली सर आपको पिछले एपिसोड में बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th 10th के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ किसके हिसाब से बताएंगे, तो वह 11th 12th के हिसाब से बताएंगे। और याद आपको दिलाते भाई साहब, अगर आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो इस दुनिया में केमिस्ट्री आपको कोई समझाने वाला नहीं है। कहेगा मूल्य से इस तरह से क्या बात कर रहे हैं, हम कहें सही बात कर रहे हैं भाई साहब आपसे, इसलिए बोले हैं क्योंकि इसमें आपको सेल, सब सेल, ऑर्बिट और बाइटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, सारा के सारा फंक्शन इसी में छुपा रहता है। मतलब आप जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी फंक्शन दिया हुआ है भाई साहब इसी के हिसाब से समझ में आने वाला है। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं, पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे भाई साहब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, सो जान लेते हैं। जानने का मतलब ये है कि इसका भी मतलब होता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पता लगाना। किसकी पता लगाना, इलेक्ट्रॉन का पता लगाना। तो इलेक्ट्रॉन का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, कहीं ना कहीं किसी के जानकारी के माध्यम से ही पता लगता है। तो यहाँ हम आपको बता दे भाई साहब, सब सेल आप पहले से जानते हैं। सब सेल कितने होते हैं, तो सब सेल भाई साहब 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। देखो भाई साहब, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। सब सेल कितने होते हैं, 4, एस पी डी एफ। अब भाई साहब एस सब सेल में कोई पूछे बक्सा की संख्या कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। एस सब सेल में बक्सा की संख्या कितने होते हैं, 1। पी सब सेल में कितने बक्सा होते हैं, तो 3। कोई पूछेगा पी सब सेल में कितने बक्सा होते हैं, 3। डी सब सेल में बक्सा की बात किया जाए तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से एफ सब सेल में बात किया जाए तो 7 बक्से होते हैं। कितने बक्से, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। सब सेल कै गो, 4 गो, एस पी डी एफ। एस सब सेल में कै गो बक्सा, 1। पी में
3, डी में 5, एफ में कै गो 7 गो। अब देखो भाई साहब यहाँ पर एक बक्सा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कै गो होगा 2 गो। कै गो इलेक्ट्रॉन 2 गो, यानी कि जितना बुआ हो बक्सा है उससे डबल उतना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे बुआ रे आई पर कै गो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन 6 गो, 3 गो है तो कै गो इलेक्ट्रॉन 6 गो। अब बुआ हो 5 गो बक्सा है तो इलेक्ट्रॉन कै गो होगा 10 गो, और 7 गो बक्सा है तो इलेक्ट्रॉन कै गो होगा 14 गो। सही है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हुंड साहब बोल रहे हैं। बुआ हो सब सेल कै गो 4 गो, और 4 गो सेल होता है तो बुआ हो एस पी डी एफ। एस में कै गो बक्सा एगो, पी में 3 गो, डी में 5 गो, एफ में 7 गो। आ जितना बक्सा है उससे ज्यादा डबल इलेक्ट्रॉन होता है। सही है, बिल्कुल। अब बुआ हो इसमें इलेक्ट्रॉन की सजाने की बारी आती है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे हमको मूल बात यह निकल के आता है भाई साहब कि एस पर कै गो इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर 14 गो। सही है, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो और एफ पर 14 गो। बिल्कुल। अब हम आपसे भाई साहब ये पूछेंगे कि एस पर कोई कै गो इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 गो, बक्सा की संख्या कै गो एगो। अब वारे पी पर कै गो बक्सा बनता है 3 गो तो इलेक्ट्रॉन 6 गो, 5 गो बक्सा तो 10 गो, 7 गो बक्सा तो 14 गो। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोट कर लेते, देख लो भाई साहब। बिल्कुल, उम्मीद करते दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। चलिए अब हम ये बताएं भुआ भाई साहब कि सब सेल यहाँ पे देखो डायग्राम के हिसाब से क्या बताए हैं। सब सेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कक्षा की संख्या, वह हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह हो इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सब सेल कै गो 4 गो, एस पी डी एफ। एस पी, एस में कै गो बक्सा एगो, पी में कै गो बक्सा 3 गो, अभी बना के दिखाए हैं। वाले डी में कै गो बक्सा 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। वह एफ में कै गो बक्सा 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। सही है, तो जय गो बक्सा होता है वह डबल इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो होगा 2 गो, इसमें 6 गो, इसमें 10 गो, एफ में 14 गो। इसीलिए भाई साहब हम ये बताए हैं कि एस पर कै गो इलेक्ट्रॉन 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर 14 गो। अब हम आपसे पूछेंगे भाई साहब, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, तो बड़ा कौन है? हाँ जी, आपसे सवाल है, बड़ा कौन है भाई साहब? तो देखो ध्यान से, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, तो पी बड़ा हुआ एस से। अब पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, तो कौन बड़ा है? तो डी बड़ा है पी से, आई में एफ बड़ा है डी से। बुआ इसको बोलते हैं एनर्जी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑर्डर। सही है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो ऊर्जा क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा क्रम। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछता है, एनर्जी ऑर्डर। सही है, इस पर हमें क्वेश्चन करा देते हैं, लिखो क्वेश्चन, है ना। एनर्जी ऑर्डर क्वेश्चन लिखो भाई साहब, सब आदमी मेरे साथ। which is one of the following, which is one of the following energy order diagram, energy order diagram, which is one of the following energy order डायग्राम। एक में देखेंगे भाई साहब क्या होता है, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर कै गो 14 गो। बी नंबर देखो भाई साहब, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर 14 गो। सी नंबर देखो भाई साहब, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो और एफ पर क्या होता है 14 गो। डी नंबर भी उसी हिसाब से देखो, एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर क्या होता है 14 गो। तो कहेगा सर आप सभी एक ही रंग के लिखे, हमके नाम उनाना, यहाँ हम सब बताते हैं। ये ग्रेटर देन है इससे, है ना, वो हो यह ले ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। सही है, ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ बोल रहे ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है। बात समझ में आया? ये ग्रेटर देन
ग्रेटर देन, सॉरी ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है। चलो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन आपको IIT 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाके उल्टा के देख लेना भाई साहब। IIT 2008 में पूछा हुआ है। IIT की बात करें, ITI की बात नहीं करें, जाके पूछ के देख लेना भाई साहब। कहता विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑर्डर डायग्राम। कहता ये 4 गो डायग्राम दिया हुआ है, कहता इसमें से कौन एनर्जी ऑर्डर डायग्राम सही है। तो आपको हम अभी बताए थे भाई साहब, नोट याद रखेंगे। एस पर कै गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, पी पर 6, डी पर 10, ए पर 14। तो इनमें सब इक्वल है। अभी बताए थे सर कि सब इक्वल कौन सा है भाई साहब, देखो ये इक्वल है, ये वाला सही होगा, राइट। ये वाला मारो, मिल रहा है। हाँ समझ लो पहले क्या बोले हैं। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कोई एक एनर्जी ऑर्डर डायग्राम क्या है, एनर्जी ऑर्डर डायग्राम है। कहता है निम्नलिखित में से कोई एक क्या है, एनर्जी ऑर्डर डायग्राम है। बिल्कुल कहेगा निम्नलिखित में से कौन एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो आपको बता दिए भाई साहब, सही है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अब इस जर्नी को याद रखेंगे, नोट करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टेप में, सही है। और अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए, आपसे जल्दी रूबरू होंगे। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम आपसे वादा किए हैं अगले वीडियो में आपको हम देंगे, सही है। उम्मीद करते हैं पहले आप इसको नोट करें, सही है। बहुत सारा बात टर्म एंड कंडीशन बताएं, थोड़ा रिपीट करते हुए चलेंगे। देखो भाई साहब क्या बताए हैं, पहले आपको बताए हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा उसका डिस्कवरी बताए हैं, उसका डायग्राम बताए हैं, है ना, उसका ऑर्बिटल बताए हैं, और ये क्वेश्चन कराए हैं, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फंक्शन आप याद करेंगे, लिखेंगे। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया, वेल डन, सही है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।